Namaste Zirix team, this is Vikas Kumar from Signature Global and I welcome you to show our project Signature Global Park। सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं Signature Global की। जैसा कि आज की डेट में सबको पता है कि Signature Global इज़ इंडियाज़ नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी। तो अब नंबर 1 का टैग हमें क्यों मिला, हम किस वजह से नंबर 1 बने, एक बार उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम यहाँ पर देते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को बिल्ड करते हैं, किस तरीके से कस्टमर का जो फेथ है वो हमारे पास आज की डेट में इतना बड़ा जो फेथ है वो किस तरीके से डेवलप होया हुआ है, उस बारे में बात करेंगे और देखेंगे पूरा सिग्नेचर ग्लोबल पार्क। देखिए, कस्टमर्स जो हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं पर एक बैकफुट पर प्रॉब्लम में है कि डेवलपर्स जो हैं वो टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, डेवलपर्स जो हैं वो अच्छी कंस्ट्रक्शन करके नहीं दे पाते हैं। तो सिग्नेचर ग्लोबल ने एक ये बीड़ा उठाया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कस्टमर हैं उनको ऐसी चीज़ देंगे जिससे ये जो प्रॉब्लम वाले फेज़ हैं उससे कस्टमर आगे निकलते जाएं। तो हमारे 2 बेसिक पिलर है जिस पे हम काम करते हैं। नंबर 1 की जो हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो सबसे सुपीरियर है अमंग ऑल द डेवलपर्स। नंबर 2, हम जो डिलीवरी देते हैं वो टाइम से पहले डिलीवरी देने की बात करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं तो हमारे जैसे प्रोजेक्ट हैं सोलेरा सेक्टर 107 में है, और ये सेक्टर 81 में है साइनेरा, सेक्टर 71 में है हमारा इंडोर हाइट्स। तो वहाँ पर हमें लगभग 4 साल में हमको पूरी सोसाइटी डेवलप करके देनी है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी है कि हम टाइम से पहले और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर हम दे पाते हैं। तो वो मैं एक बार आपको अंदर दिखाऊंगा भी किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ प्रीमियम हाउसिंग, प्रीमियम फ्लोर्स हम लेकर आ रहे हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम इस एरिया के अंदर कोई ऐसा बिल्डर है जो कि प्रीमियम फ्लोर्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ख़ास बात क्या रहेगी, यहाँ पर 4 फ्लोर्स हैं जिसमें स्टिल्ट पार्किंग रहेगा, उसके ऊपर 4 फ्लोर्स रहेंगे। 4 फ्लोर्स में सबसे अच्छी बात यह कि जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर को हम रूफ राइट्स भी दे रहे हैं और 4 फ्लोर्स में हम लिफ्ट लगा के दे रहे हैं। इसीलिए ये एक बेटर लाइफस्टाइल को लीड करता है प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी लोकेशन कैसे है, हम यहाँ तक किस तरीके से पहुँच सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर जो मैं NH8 से चलता हूँ तो वो अगर जो आप ऊपर देख पा रहे हैं वो टोल प्लाज़ा है। उसके बाद जैसे हम NH8 से आते हैं दिल्ली की तरफ से, देन इफ़को चौक आता है, इफ़को चौक के बाद राजीव चौक आता है। जैसे ही मैं राजीव चौक से लेफ़्ट साइड जाता हूँ तो ये पूरा एरिया जो है वो सोना रोड है टिल KMP इज़ कुंडली मानेसर पलवल रोड। अब इसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो ये सोना रोड है इस पूरे को NH8 की तरह से डेवलप कर रही है। इसका रीज़न है क्योंकि ये जो KMP है, कुंडली मानेसर पलवल वाला जो एक्सप्रेस वे है, इससे किसी को अगर गुड़गांव की तरफ आना होता था तो पहले उनको मानेसर तक जाना पड़ता था, मानेसर से फिर ये NH8 हाईवे लेते हुए उनको वापस गुड़गांव की तरफ आना होता था। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर किसी को इस रास्ते से आना है, मान लीजिए KMP से गुड़गांव की तरफ आना है, तो दे कैन टेक सोना रोड और उससे वो दे कैन लैंड अप इन द मिडल ऑफ गुड़गांव इंस्टेंटली। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ से राजीव चौक से एक सबसे पहले प्रपोज्ड एलिवेटेड रोड है जो हमने ये लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका काम काफ़ी चालू हो चुका है और बहुत जल्दी ये डिलीवर भी हो जाएगा। तो हमने इसमें अभी प्रपोज्ड एलिवेटेड रोड लिखा हुआ है। तो राजीव चौक से लगभग BSF कैंप भोंडसी तक ये एलिवेटेड रोड रहेगा। उसके बाद ये पूरा टिल KMP 8 लेन एक्सप्रेस वे है जो हम यहाँ पर खड़े हैं सिग्नेचर ग्लोबल पार्क में। इसके बाहर आप देख पाएंगे कि ये जो 8 लेन एक्सप्रेस वे ऑलरेडी बन चुका है, ये पूरी शेप ले चुका है। अब इसके लोकेशन एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेन चीज़ क्या है, देखिए सुभाष चौक से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुड्डा सिटी सेंटर की है जो कि मेट्रो कनेक्टिविटी है। पास में ही सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिटी की मैं बात करता हूँ, पार्क हॉस्पिटल की बात करता हूँ, आर्टेमिस हॉस्पिटल की मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन हब की, तो ये वाला जो एरिया है साउथ गुड़गांव, पूरे गुड़गांव में सबसे बड़ी एजुकेशन हब बन चुका है। जैसे KR मंगलम यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। वी हैव रायन इंटरनेशनल स्कूल, वी हैव DPS मारुति कुंज, और थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाथवेज वर्ल्ड स्कूल भी है जो कि कहीं ना कहीं टॉप कैटेगरी ऑफ स्कूल्स में आता है। तो दीज आर ऑल दी लोकेशन बेनिफिट्स ऑफ दिस एरिया। वाई टू चूज़ दिस प्लेस, गुड़गांव की और जो लोकेशन है मैं वहाँ पर क्यों ना जाऊँ। सबसे पहली चीज़, अगर मैं राजीव चौक से इस तरफ आता हूँ सोना रोड की तरफ, तो लगभग 15-16 मिनट में, जैसे ये रोड डेवलप हो जाएगा पूरा, तो 15-16 मिनट में मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। अब ये लोकेशन कैसी है, दिस इज़ इन द फुट हिल ऑफ अरावलीज। आजकल के दिल्ली NCR के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम जब यहाँ पर आते हैं तो वी विल गेट 100% पोल्यूशन फ्री लैंड।
दूसरी चीज़ क्या है कि ये एरिया हमेशा ही एक लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया रहने वाला है, बिकॉज पीछे अरावलीज हैं जिसपे कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अलाउ भी नहीं करेगी। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन ओएसिस इन द मिडल ऑफ कंक्रीट जंगल, कि गुड़गांव से यहाँ पर जो मेन हमारा गुड़गांव है, कमर्शियल चीज़ें हैं जहाँ पर हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आना इज़ जस्ट अ ड्राइव ऑफ 15 मिनट्स। दूसरी चीज़, अगर जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एयर की, तो वो एक बहुत प्योर एयर हमें मिलती है। यहाँ पर हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, तो यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पर लोग जो हैं वो डिस्टर्बेंस कम करने वाले हैं एनवायरनमेंट को, और यहाँ पर हमेशा के लिए एक लो और लेस पोल्यूशन वाला एरिया रहेगा। तो दीज आर द की बेनिफिट्स जो कि आज के यूथ को और जो फ्यूचर में आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। आज के यूथ को ये बहुत अट्रैक्ट करता है, बिकॉज़ हमें पता है कि हम किस तरह से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन वाली हवा में रहते हैं, और बहुत बार जैसे साल का एक फेज़ वो ज़रूर आता है दिवाली के बाद वाला फेज़, कि पूरे एनवायरनमेंट में स्मोक होता है और हम बिल्कुल सांस नहीं ले पाते हैं। तो दीज आर दी ब्रीदिंग स्पॉट्स। तो हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के अंदर एमिनिटीज़ क्या क्या हैं। तो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क में सबसे पहली चीज़ हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेडिकेटेड लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ 4 फ्लोर्स के लिए एक लिफ्ट है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो हमारा टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर वाले को हम रूफ राइट्स दे रहे हैं, तो उनके लिए वो एक एडिड बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि हमारी गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है। हर एक यूनिट को एक कार पार्किंग मिलती है वहीं पर स्टिल्ट के नीचे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स हैं, किड्स प्लेइंग एरिया है, आउटडोर जिम है, मल्टीपर्पज़ लॉन है, योगा और मेडिटेशन के लिए अलग से जोन है, और अलग से हमने एक स्कल्पचर जोन भी बनाया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, तो हमने यहाँ पर अलग से एक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट दिया है और यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी है। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। अलॉन्ग विद दिस एक एम्फी थिएटर भी हमने बनाया है, सो दैट छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं, मान लीजिए होली दिवाली के फंक्शंस हैं, या किसी का जैसे गणेश चतुर्थी आती है, माता जी के जागरण आते हैं, उस टाइम पर जो भी फंक्शंस करने हैं वो आपकी सोसाइटी के अंदर ही हो जाएं। सपोज़ किसी का बच्चे का बर्थडे है या कोई और छोटा सा फंक्शन है फैमिली के अंदर, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना उसके लिए, कोई बाहर मुझे बैंकेट हॉल बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज सिग्नेचर ग्लोबल पार्क आपको फैसिलिटी देता है कि आप यहीं पर छोटे मोटे सेलिब्रेशंस हैं वो यहीं पर घर के नज़दीक कर पाएँ। तो अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल पार्क का टोटल एरिया कितना है। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो पूरा 23 एकड़ का हमारा एरिया है। जहाँ तक भी आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे प्रोजेक्ट की जो फेंसिंग लगी हुई है, ये यहाँ से लेके पूरा जो मेरा प्रोजेक्ट की फेंसिंग लगी हुई है, दिस कंप्लीट एरिया इज़ 26 एकड़। यहाँ पर हम 576 यूनिट्स हमने लॉन्च किया है, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल पार्क का फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 के अंदर हमने 576 यूनिट लॉन्च करी हैं। और एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट इतना वंडरफुल है, लोग इतने दिनों से इसका वेट कर रहे थे। जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया, उसके लॉन्च होने के 2 दिन बाद में ही हमने 300 यूनिट सेल कर दी थी इसकी। जनरली हुआ क्या था कि जो टॉप फ्लोर हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड में थे, तो टॉप फ्लोर सबसे पहले बिक गए हमारे। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट कि इस एरिया में ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है और लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि हम बुकिंग्स चालू करें। तो अब हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल की जो कोर क्वालिटी है। हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया था कि हम टाइम से पहले पोजीशन देने वाली कंपनी है, तो यहाँ पर इसका जो पोजीशन देने का हमने टाइम डिसाइड किया, हम 2 साल के अंदर इसका पोजीशन देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर इस रोड के ऊपर खड़ा हूँ, तो अभी आपको देखने के लिए सिर्फ रोड दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या क्या काम कर चुका हूँ। देखिए, इस रोड के नीचे नंबर 1 मैं यहाँ पर सीवेज की पूरी पाइपलाइन डाल चुका हूँ, यहाँ पर स्टॉर्म वाटर की पूरी पाइपलाइंस डल चुकी हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वाटर पाइपलाइन पूरी डल चुकी हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन जो वायर्स हैं वो सारी की सारी अंडरग्राउंड ले जा चुकी हैं। उसके बाद एक बेसिक लेयर ऑफ कंक्रीट डलने के बाद हम इस लेवल पर आए हैं। देखने में सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक रोड बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे हमने कितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कर चुके हैं वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखते हैं कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, जैसे ये हमारी पूरी की पूरी एल्यूमिनियम फोमवर्क शटरिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो इसमें हम इस तरीके से शुरुआत करते हैं। जो आप ये देख पा रहे हैं सामने, ये बिल्कुल बेस वाली लेयर है। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हम पिलर्स खड़े करते हैं, फिर स्लैब लगाते हैं, फिर पिलर्स खड़े करते हैं, फिर स्लैब लगाते हैं, इस तरीके से बिल्डिंग बनती है। तो जो मेरा बेस है, नीचे का जो फ्लोर है, उस पर कोई भी कंक्रीट की चीज़ या कोई भी ऐसा स्ट्रेंथ या कुछ ऐसी मजबूती नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
आज हम इस लेवल पर आए हैं कि हम देख पा रहे हैं, अदरवाइज़ जो दूसरी जगह पर है वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद ऊपर आ चुका है तो ये देख नहीं पाते हम। तो ये देखिए आप, नीचे जो पूरा फ्लैट बनेगा, जो पूरा फ्लोर बनेगा, उसका पूरा नीचे का जो बेस है हम कंक्रीट से कवर कर चुके हैं उसको। तो ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन रहती है, इसके अंदर क्या होता है, जो रूफ़ का स्लैब होता है वो, और जितनी भी दीवारें हैं वो सारी की सारी कंक्रीट की होती है। पूरे के पूरे जो हमारा फ्लोर है वहाँ पर एक भी हम ब्रिक यूज़ नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिकलेस कंस्ट्रक्शन है। सो दिस इज़ व्हाट एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल अबाउट। अभी हम एक ऐसे स्ट्रक्चर में भी चलेंगे जो काफ़ी बनकर खड़ा हो चुका है, तो आप देख पाएंगे कि एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग जो है वो कितनी कमाल की चीज़ है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो पाती है। सो दिस इज़ द साइट ऑफिस, जहाँ पर हम जो कस्टमर्स हैं उनको सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये हमने ऑलरेडी लगभग वैसा ही डेवलप कर दिया है जो कि एक्चुअल पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद हमको दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा बन के तैयार होने वाला है। सो दिस इज़ द बर्ड आई व्यू ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा मेन गेट है जहाँ पर हम अभी थोड़ी देर पहले खड़े थे। इसके आगे जब हम अंदर आते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया है जो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क का है। इसमें बहुत ख़ास चीज़ें क्या हैं, ये देखिए, ये जो हैं, ये बड़ी बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे कमर्शियल हैं। तो ये छोटा मोटा कमर्शियल नहीं है जैसे 4-5 शॉप्स हो गई, इस तरीके का नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट मॉल। तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी परिवार हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या हो जाएगी कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके कोई बड़ी चीज़ तक भी उनको अगर परचेज़ करनी है तो कहीं बाहर नहीं जाना, विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ देयर सोसाइटी उनको यहीं पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दीज बिग कमर्शियल्स। उसके पीछे ये सारे के सारे फ्लोर्स हैं। अब हम जहाँ यहाँ पर ये जो हमारा ऑफिस बना हुआ है ये क्लब की लोकेशन पर बना हुआ है। जो इसके उस तरफ वाला एरिया आएगा वहाँ पर स्विमिंग पूल रहेगा। पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है सिग्नेचर ग्लोबल पार्क का, आपने देखा है कि इतनी खूबसूरती से हमने डिज़ाइन करा हुआ है, इतने यूनिक फीचर्स हैं। वो सिर्फ इस वजह से यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इसको जो हमने डिज़ाइन करवाया है वो पद्म भूषण से सम्मानित जो आर्किटेक्ट हैं, पद्म भूषण आर्किटेक्ट हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से हमने इसको डिज़ाइन करवाया हुआ है। तो इस वजह से जो हमारा सिग्नेचर ग्लोबल पार्क है, आप सोच सकते हैं कि अगर पद्म भूषण से सम्मानित आर्किटेक्ट इसको डिज़ाइन कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के एरिया के अंदर, तो हम सोच सकते हैं कि इस एरिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गए हैं कि इस तरीके से हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से इसको डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से पहले कस्टमर्स को इसकी डिलीवरी मिले। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा रोड के ऊपर ग्रेवल बिछ चुका है। तो ये वही वाला लेवल है जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर हम ऑलरेडी सीवेज का काम कर चुके हैं, पाइपलाइन दब चुकी हैं, जो वाटर पाइपलाइंस है वो हम डाल चुके हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं, स्टॉर्म वाटर की लाइन जो है वो डाल चुके हैं। उसके बाद हम इस लेवल पर आए हैं जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जो ग्राउंड से नीचे जो है वो किस तरीके से हम स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। अब ग्राउंड के ऊपर जो हमारी बिल्डिंग बन रही है वो किस तरीके से बनती है, और जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क स्ट्रक्चर है हमारा, पूरी एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से वो स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा देती है, आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फ्लोर्स की जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है उसमें जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी एल्यूमिनियम की जो शीट्स हैं, जो एल्यूमिनियम की शटरिंग है वो होती है। अब ये पूरी की पूरी शटरिंग हमने इस तरीके से डिज़ाइन की है, पूरा ये बिल्डिंग का शेप ही ले ले। अब होता क्या है, जिस तरह से अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो शटरिंग सिर्फ उसकी जो रूफ़ का स्लैब होता है, सिर्फ रूफ़ का स्लैब बनाने के लिए काम आती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूफ़ का स्लैब और जितनी भी दीवारें हैं वो इकट्ठा ही हम उसकी शटरिंग कर देते हैं और फिर एक ही टाइम पर पूरा उसके ऊपर से कंक्रीट फिल कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर पूरा का पूरा फ्लोर बन के तैयार हो जाता है। लगभग 7-8 दिन के बाद जब वो अपना वेट ले लेता है तो इसकी शटरिंग को हम ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद जिस तरीके से वो पूरा निकल के आता है, आइए अब देखते हैं। उस तरफ हम जाएंगे तो आप देख पाएंगे ये वो वाली जगह है जहाँ पर हमने ये एल्यूमिनियम शटरिंग जो है वो हटा दी है। अब जो इसके खूबसूरत डिज़ाइन देख पा रहे हैं आप, ये इतना अच्छा डिज़ाइन जो निकल के आया है, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग है वो हमने पहले से ही इंस्टॉल कर दिया था इस तरीके के डिज़ाइन बनाने के लिए। और इसको अब जब ये वाला फ्लोर हमारा कंप्लीट हो गया है तो हमें अब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। बेस वर्क और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्यूमिनियम फॉर्म शटरिंग है इसी को हम ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए यूज़ कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हम ये चारों फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए
यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, पूरी एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग उतर चुकी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ये हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। अब एंड प्रोडक्ट मेरा किस तरीके का आता है, ये देखिए, ये मेरी दीवार है। ये एक ऐसी वॉल है जो कि ब्रिकलेस है, पूरी दीवार में कहीं पर भी एक भी ब्रिक हमने यूज़ नहीं करी है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ब्रिक यूज़ नहीं करते हैं, पूरा का पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर रहता है। इसकी खास बात क्या है, नंबर 1 ये हम बहुत जल्दी बना के खड़ा कर देते हैं। तो जनरली जितने भी हमारे घर बनते हैं उसके अंदर क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, पिलर्स बनने के बाद स्लैब डाल देते हैं, छत के ऊपर छत, पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद कहीं जाकर इंटरनल ब्रिक वर्क चालू होता है, फिर उसके अंदर प्लम्बिंग की पाइपलाइंस डलती हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, उसमें टाइम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लास्टर वर्क होता है, सो दैट दीवारों को फ्लैट बना सकें। अब ये एल्यूमिनियम फोम वर्क शटरिंग की खास बात है कि जो दीवारें बन के निकली हैं वो इतनी फ्लैट हैं कि हमें यहाँ पर कोई प्लास्टर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसके ऊपर पेंट करते हैं। सो अब हुआ क्या, जो मैंने आपसे शुरुआत में बात शेयर करी थी कि हम टाइम से पहले पोजीशन देते हैं कस्टमर्स को, वो हम किस तरीके से अचीव कर पाते हैं, वो इसी तरीके से अचीव कर पाते हैं। मेरे को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का टाइम बच गया, प्लम्बिंग करने का टाइम बच गया, यहाँ पर प्लास्टर वर्क करने का टाइम बच गया है, यहाँ पर अलॉन्ग विद दिस जो ब्रिक वर्क है बिल्डिंग के अंदर वो करने का टाइम बच गया है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इकट्ठा खड़ा हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ बेसिक फिटिंग्स करने के बाद पेंट करके डिलीवर करना है। और एक स्ट्रक्चर की इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, इट इज़ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। अलॉन्ग विद दिस इट इज़ 100% अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर। तो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के अंदर जो एमिनिटीज़ हमने डिज़ाइन करी हैं उसके अंदर हमने जगह जगह पर सिटिंग एरियाज़ इस तरीके से गज़ेबोस बनाए हैं। तो आइए देखते हैं, जो ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअल स्ट्रक्चर। और ये जो गज़ेबो है, ये एक वेदर प्रूफ गज़ेबो है। यहाँ पर जितनी भी हम चीज़ें बना रहे हैं, हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं कि हमें उसको डिसमेंटल करके दोबारा ना बनाना पड़े। तो इसीलिए हमने जो ये वाला पोर्शन है, ये पूरा क्लब वाला एरिया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। देखिए, आप इस तरीके से जब सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के अंदर रहने लग जाएंगे, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लग्जरी विच यू विल फील। अब मेरे पीछे आप देख पाएंगे, यहाँ पूरा पीछे से ये अरावली रेंज है। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट विच इज़ कवर्ड बाय अरावली रेंज। तो इतनी खूबसूरत लोकेशन है, शाम को यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इस तरह की लोकेशन को या इस तरह की चीज़ को एंजॉय करने के लिए हम हॉलीडेज़ पे जाते हैं या हम कोई ऐसे आउट स्टेशन पर जाते हैं, तो वो आपको घर के बिल्कुल पास, घर के बिल्कुल नीचे सारी चीज़ें मिल रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल पार्क, प्रीमियम फ्लोर्स फ्रॉम सिग्नेचर ग्लोबल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can contact on below number. We would love to answer your queries. अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ये वीडियो उन लोगों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में लोग हैं जिनको एक अच्छे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की ज़रूरत है, जो एक अच्छी जगह पर घर लेना चाहते हैं। Along with this, don't forget to subscribe this channel. Please like, share and comment on our video.